आज शिक्षक यदि नौकरी से गया तो आत्महत्या करने पे मजबूर होगा और जो उसके साथ पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। आप कई स्टेज पे उम्र का लाभ ले लेते हैं। टीटी में आप 82 नंबर पे पास होते हैं, जबकि हम 90 नंबर पे पास होते हैं। हम 97 नंबर पर सुपर टेट पास होते हैं ATRE में, और वो 90 नंबर पे पास होते हैं। फाइनली आप अगर और देखा जाए, एक अतिरिक्त भारांक भी मिला था 25 अंक का, वो भी सब हमारे शिक्षा मित्र भाई हमारे जनरल सीट पर चयनित हो गए। अब ये बताइए, जब इतना सब आप बार बार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ये सरकार भी अपनी जो है अब गलती मान रही है, और इसमें हम लोग की क्या गलती, जो हम लोग जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, क्या हम लोग तो कहने गए नहीं थे कि हम लोग का नाम उस लिस्ट में डालो। हम लोग इतने गिरे हुए हैं क्या 69,000 में से केवल व केवल जनरल 1,301 ही सेलेक्ट हो सकता है, जिसमें इन लोगों को यूपी टेट में छूट दी गई, आयु में छूट दी गई, फीस में छूट दी गई, उसके बाद सुपर टेट में छूट दी गई, उसके बाद में जो लिस्ट फाइनल बनी, उसके बाद जो जिला वरीयता हुआ उसमें भी इन लोगों को छूट दी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास 50 ऐसे ऑर्डर हैं जो कहते हैं कि आप एक बार अगर आरक्षण ले लिए हैं तो आप दोबारा से आप UR की कैटेगरी में नहीं जा सकते। कि हमारे बेसिक शिक्षा परिवार में इतनी जगहें खाली पड़ी हैं, 69,000 अगर और भर्ती कर दी जाए तब भी पद रिक्त रह जाएंगे। सरकार जितनी जल्दी हो सके इन हमारे भाइयों को आश्वस्त कर दे कि आपकी सेवा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, और जब तक सरकार स्तर से कोई आश्वासन नहीं होता है, ये हमारे साथी पूरी ऊर्जा पूरी निष्ठा के साथ अब विद्यालय में काम करने में अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों ने महावीर पार्क में सीतापुर में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में शिक्षकों ने कहा कि हमारे साथ भेदभाव न किया जाए। 4 साल नौकरी करने के बाद ऐसा आदेश आया है जिससे शिक्षक मायूस हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि गलती बड़े अधिकारियों की है और नुकसान हो रहा है शिक्षकों का। 69,000 शिक्षक भर्ती के अध्यापकों के साथ प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष भी बैठक में पहुंचे थे, जिन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि वो भी शिक्षकों के साथ हैं। पहले हम सुनते हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। 1000 जो शिक्षकों की तैनाती हुई थी उसमें कुछ आरक्षण को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें एक भ्रम की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने भी ये कहा है कि इनकी सेवा शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और लेकिन इनके अंदर आशंका जायज है। तो हमारी उत्तर प्रदेश के अन्य मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग है कि वो संरक्षक सभी के हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे सम्मानीय मुखिया हैं, हमारे जो ये शिक्षक साथी हैं 3-3, 4-4 वर्ष हो गए हैं, अपना जीवन बिल्कुल सेटल कर दिया है। अब इनकी सेवा शर्तों के साथ कोई खिलवाड़ न हो। अगर सरकार को किसी के साथ ये लगता है कि पक्षपात हुआ है या उनकी दिक्कतें हुई हैं तो उनको नौकरी दे दे, लेकिन हमारे जो चयनित शिक्षक साथी हैं जो 4-4 वर्ष से जो वेतन पा रहे हैं, विद्यालय में रह रहे हैं, तो उनकी सेवा शर्तों के साथ कोई खिलवाड़ न हो। और अगर इनके साथ कोई सेवा शर्तों का खिलवाड़ होता है तो प्राथमिक शिक्षक संघ इन अपने भाइयों के साथ मजबूती से खड़ा है और उनको न्याय दिलाने का। और हमारा तो यही प्रयास है कि हमारे बेसिक शिक्षा परिवार में इतनी जगहें खाली पड़ी हैं, 69,000 अगर और भर्ती कर दी जाए तब भी पद रिक्त रह जाएंगे। लेकिन बराबर अधिकारी अपने स्तर से विवेचना करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब ये हमारे पूर्व महानिदेशक महोदय आए थे तो टोटल विद्यालयों की छात्र संख्या और टोटल स्टाफ से डिवाइड करें, जबकि ये मानक नहीं। प्रत्येक विद्यालय की स्थिति अलग अलग है। आज भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जहाँ पर टीचर ही नहीं है तो 1-1, 2-2 हैं, और किसी किसी विद्यालय में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ पर 30-35 प्रति छात्र संख्या, वहाँ पर 3-3, 4-4 अध्यापक हैं। तो ये सब विसंगतियां हैं, इनको दूर किया जाए। और जो हमारे सामने त्वरित समस्या उत्पन्न हुई है माननीय न्यायपालिका के उस कारण, तो इनको आश्वस्त सरकार जितनी जल्दी हो सके इन हमारे भाइयों को आश्वस्त कर दे कि आपकी सेवा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और जब तक सरकार स्तर से कोई आश्वासन नहीं होता है, ये हमारे साथी पूरी ऊर्जा पूरी निष्ठा के साथ अब विद्यालय में काम करने में अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि इन हमारे भाइयों को सरकार आश्वस्त कर दे कि आपकी सेवा शर्तों और जो भी भर्ती उनको करना हो उसमें न इन भाइयों को कोई दिक्कत है, न हमको कोई दिक्कत है। हमारे जितने हमारा परिवार खड़ा हो जाए बेहतर है।
लेकिन इनकी सेवा की शर्तों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। महावीर पार्क में बैठक के दौरान 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षक जो जनरल कैटेगरी के हैं, उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। सरकार को सही से फैसला लेना चाहिए। किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। 4 साल सेवा देने के बाद अगर इस तरीके से निर्णय आते हैं तो वो उस शिक्षक के हित में नहीं है। बैठक करते हुए शिक्षकों ने कहा कि अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। बैठक करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के अध्यापकों का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनाते हैं। ये उद्देश्य है कि सरकार ने अभी डबल बेंच का ऑर्डर निकला हुआ है, हम लोगों के पक्ष में जो नहीं आया हुआ है, उसमें ये चल रहा था कि डबल आरक्षण को लेकर हम लोग लड़ रहे थे। कुछ ओबीसी के हमारे वर्ग के लोग हैं जिनको शुरू से छूट मिल रही है, जिनका कहना है कि हमने 19,000 सीटों का सरकार ने घोटाला किया है और जनरल टोटल सेलेक्ट हुआ है 20,301 जनरल टोटल सेलेक्ट हुआ है। अब उसमें से टोटल अगर 69,000 सीटों में से हम 19,000 का घोटाला सरकार करके बैठी है तो हमारे पास केवल सीट बच रही है 1,331। हम लोग इतने गिरे हुए हैं क्या 69,000 में से केवल व केवल जनरल 1,301 ही सेलेक्ट हो सकता है, जिसमें इन लोगों को यूपी टेट में छूट दी गई, आयु में छूट दी गई, फीस में छूट दी गई, उसके बाद सुपर टेट में छूट दी गई, उसके बाद में जो लिस्ट फाइनल बनी उसके बाद जो जिला वरीयता हुआ उसमें भी इन लोगों को छूट दी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास 50 ऐसे ऑर्डर हैं जो कहते हैं कि आप एक बार अगर आरक्षण ले लिए हैं तो आप दोबारा से आप यूआर की कैटेगरी में नहीं जा सकते। यूआर का मतलब यही होता है अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी, जहां पर किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं लेता है वो उस सीट पर जा सकता है। लेकिन ये लोग जो हैं पहले से 4 या 5 बार आरक्षण ले चुके हैं, फीस इंक्लूडिंग करके, एज इनकी इंक्लूड करके, और जो है यूपी टेट इंक्लूड करके, सुपर टेट इंक्लूड करके, जिला वरीयता इंक्लूड करके 5-6 बार आरक्षण ले चुके हैं। लेकिन सरकार जो है इन लोगों के दबाव में आकर के हम लोगों का पक्ष नहीं रख रही है। जबकि अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है तो स्टे तुरंत होना संभव है, क्योंकि ये ऑर्डर जो है हम लोगों के सरासर खिलाफ है। और जबकि हम लोग पिछले 4 साल से जॉब कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है भाई जो हम लोग बाहर निकाले जा रहे हैं? हमारी कोई भी गलती नहीं है, ना तो हमने मेरिट बनाई, ना हमने कुछ किया। हमने परीक्षा दिया, आपने जो भी नियम रखे सारे नियम हमने पास किए और आज हम चयनित हैं। 4 साल से हम जॉब कर रहे हैं, सारी सेवाएं बेसिक विभाग को दे रहे हैं। अब हम लोग इतना टेंशन है कि एक तरफ सरकार का प्रेशर पड़ा है कि आप बच्चों को निपुण बनाइए, एक तरफ हमारी टेंशन पड़ी है कि हम भैया जॉब से बाहर निकाले जा रहे हैं, तो करें तो हम करें क्या? सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है। मतलब 69,000 सीटों में से मात्र 1,331 जनरल जो सेलेक्ट हो रहा है, ये परसेंटेज निकाला जाए तो 2%, 1.88% के आसपास है। और यहीं पर जो ओबीसी एससी या मतलब कैटेगरी के लोग हैं वो 98.22% सेलेक्ट हो जाएंगे। यही उनकी मांग है। तो आप लोगों की तरफ से क्या हम लोगों की तरफ से कल एक विशाल धरना एससीईआरटी लखनऊ पर प्रस्तावित किया गया है और वहां पर हम लोग जो है धरने के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि आखिर हमारी गलती बताइए आप, और हमारे लिए कोई एक ठोस नियम बनाइए कि हम लोग जो है लिखित हो बस। हमें न्याय चाहिए। की पूरी मांगे पूरी नहीं होते, क्या शिक्षक संघ के द्वारा मतलब क्या आगे कदम? भैया हम लोग धरना देंगे, यहाँ तक कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे, यही सब कर सकते हैं। वैधानिक तरीके से ही अपनी मांग करेंगे। शरण में जाने के लिए हमारा नाम शोभित दीक्षित है, हम सहायक अध्यापक हैं, सीतापुर में पोस्टेड है, एलिया ब्लॉक। भाई 69,000 शिक्षक भर्ती आई, 2018 का नोटिफिकेशन है। तो पहले तो हमारा भर्ती शिक्षा मित्रों की वजह से विवाद में फंसी रही, यानी कट ऑफ लगाया गया उसको लेकर के। हम योग्यता लेकर के चयनित हुए, सरकार ने जो भी मापदंड निर्धारित किए हमने उसको सकुशल पास किया और आज 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब आरक्षित वर्ग एक पिटीशन लेकर के कोर्ट में जाता है और आरोप लगाता है कि भर्ती में घोटाला हुआ है, जबकि इस भर्ती में मात्र 20,000 ही जनरल चयनित हुआ है और 20,000 सीटों का यदि घोटाला हुआ है तो फिर हम लोग चयनित कहाँ हुए हैं? क्या सरकार इतना बड़ा घोटाला कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता कर सकता, ये कहना ही हास्यास्पद है। और रही बात इस भर्ती में, अब आरक्षण का विषय आता है। आप कई स्टेज पे उम्र का लाभ ले लेते हैं, टीटी में आप 82 नंबर पे पास होते हैं, जबकि हम 90 नंबर पे पास होते हैं। हम 97 नंबर पर सुपर टेट पास होते हैं एटीआरई में और वो 90 नंबर पे पास होते हैं। फाइनली आप अगर और देखा जाए, एक अतिरिक्त भारांक भी मिला था 25 अंक का, वो भी सब हमारे शिक्षा मित्र भाई हमारे जनरल सीट पर चयनित हो गए। अब ये बताइए, जब इतना सब आप बार बार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, फिर आप यूआर की सीट लेकर के जाते हैं। और यही नहीं है,
आरोप यहाँ तक कि मीडिया में, आज मीडिया में इतना प्रसारित कर दिया गया कि ये घोटाला हो गया, जबकि घोटाला असल में यूआर की सीट पे हुआ है, शोषण सवर्णों का हुआ है। जबकि आरोप ये लगाया जा रहा, ह्यूमर ये बनाया जा रहा सोशल मीडिया में कि घोटाला हुआ है। आज मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक शिक्षक हूं, 4 साल से चयनित हूं, मैंने 15 लाख का लोन ले रखा है, जिसका ईएमआई मिला करके 27,000 रुपए हर महीने जाती है। तो हमारी 31 मार्च को चयनित अगर मैं टर्मिनेट हो जाता हूं तो मैं लोन की ईएमआई कहां से दूंगा? 20 लाख का लोन हर शिक्षक पे है, वो लोन कहां से अदा करेगा? आज शिक्षक यदि नौकरी से गया तो आत्महत्या करने पे मजबूर होगा, और जो उसके साथ पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। ये बताइए, भारत में ऐसा कहीं होता है किसी का रोजगार छीन लिया जाए? ये मौलिक अधिकार में भी आता है। जीविका का हक जो होता है, अगर आप कहीं नियुक्त है, इसमें किसी भी अभ्यर्थी की गलती नहीं है। जिन अधिकारियों ने गलती की है उनको केंद्रित किया जाए, सजा अगर देनी है तो उनको दी जाए। नवीन कुमार तिवारी, मैं सीतापुर जिले में चयनित हूँ। ये जो 69,000 भर्ती है, ये तो अब सबको सर विदित हो चुकी है कि इसमें जो है जो आरक्षण जो था मामला, वो कायदे से जो उधर के अभ्यर्थी कह रहे हैं हमको नहीं मिला है ना, इसके बिना पे सरकार भी अपनी जो है अब गलती मान रही है। और इसमें हम लोग की क्या गलती, जो हम लोग जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, क्या हम लोग तो कहने गए नहीं थे कि हम लोग का नाम उस लिस्ट में डालो है? तो ये तो सरकार को पहले सोचना चाहिए था। अब वो कह रही है कि हम समायोजन करेंगे। आप हमको ये बताइए, जब 6,800 आप उनको एडजस्ट करेंगे तो, और हम लोग का भी कहने कि समायोजन कर देंगे, तो कैसे ये संभव है? सबसे पहले तो सरकार ये जवाब दे, ये चीज संभव ही नहीं है। आखिर में हम लोग को मजबूरन बस, हम लोग पहले तो सरकार से आग्रह करेंगे, अगर वो नहीं मानती है तो फिर हम लोग को मजबूरन बस सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपनाना पड़ेगा। और इस भर्ती में जो EWS है, हम लोग को उसका भी लाभ नहीं मिल पाया। हम लोग 4 साल से इसमें सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सरकार के कर्मचारी, तो सरकार का पूरा दायित्व तो बनता है कि पहले हम लोगों की हम लोग की जो है संरक्षित करें। और हम लोग जो है 4 साल से कर रहे हैं, लोनिंग ले रखी है, हम लोग का घर परिवार इस नौकरी से चल रहा है। आखिर हम लोग क्या करेंगे उसके बाद? ये किसी ने सोचा है? इसका जवाब क्या है किसी के पास? हम लोग का परिवार है, बच्चे हैं, तो इसका जवाब भी तो किसी को देना चाहिए। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हमारा नाम पल्लवी तिवारी है, मैं यहाँ पिसामा ब्लॉक में PS बंडिया में कार्यरत हूँ।